अभी हम लोग डेली मिल रहे हैं तो आप लोगों को भी याद दिला दूं कि सिम्बा का नहीं है ये अपना खतरों के खिलाड़ी का। और आप लोग मेरे को भी याद दिला दो ना, ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि रणवीर ने क्या स्टंट किया था ये, तो हम लोग खतरों के खिलाड़ी पर टिके रहेंगे ना। तो जो आवाज़ आया ना वो हम सब पे पैसे काट देगी, एक आवाज़ आई नहीं था हम लोग, बहुत खतरनाक रेडी है। एनीवेज, खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 जिगर पे ट्रिगर एक अलग ही शो है, हम सब जानते हैं। ना सेट है ना एसी फ्लोर है, और आई थिंक वन ऑफ द कॉस्टलिएस्ट शोज है इंडियन टेलीविजन पे, जो हर साल लेके आता है हम लोग कलर्स की टीम के साथ। सो इस साल भी आ रहे हैं, साल की शुरुआत में आएंगे, 5 जनवरी को ये शो शुरू होगा आफ्टर बिग बॉस। एंड जिस तरह से पिछला सीजन गया था, जो कि बहुत ही अच्छा गया था, एंड ये सीजन भी मेरे हिसाब से उससे बेहतर जाना चाहिए। जिस तरह का काम हम लोग सब करके आए अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना में ये हुआ था कुछ दिन पहले हमने शूट किया था इसे। एंड अगर आप लोगों को पिछला सीजन पसंद आया है तो अगला सीजन उससे ज़्यादा पसंद आएगा। एंड आई थिंक एक म्यूजिक वीडियो है वो लॉन्च करना है हमें, उससे पहले कंटेस्टेंट्स को बुलाना है, क्या करना है? पहले सबको बुलाएंगे, ओके। तो जितने खिलाड़ी हैं 3 नहीं है, एक अभी भी बिग बॉस के घर में कैद है श्रीशांत, और एक शमिता जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, अविका भी शायद ट्रैवल करी, बाकी सारे यहीं हैं। तो मैं उनको बुलाता हूँ बारी बारी, आइए प्लीज, आइए आइए। तो ये जो आ रहे हैं भोले भाले लोग, इनको हमने कहा था कि हम आप लोग अर्जेंटीना ले जा रहे हैं, इनको पता नहीं था इनके साथ वहाँ क्या होने वाला है। ये देखो ये आ गए, आए सारे आ गए बिग बॉस के घर में। एंड 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी ये सारे हैं। और मुझे तो बहुत मजा आया। इनको पूछ लो आप लोग इनके साथ क्या हुआ, ये कॉमेडी कोई कभी रोते हुए देखा है आप लोगों ने भारती को? नहीं ना? भारती कुछ कहना है? रोते हुए इन्होंने देखा, रो के चिल्लाते हुए नहीं कभी देखा। और कभी कभी ऐसे स्टंट होते थे कि इतनी गंदे मोबाइल में नए, फिर याद आता था ये तो टीवी पे आना है, पर तब भी मुंह सही नहीं होता था क्योंकि स्टंट ही इतना खतरनाक होता था। लेकिन बहुत अलग एक्सपीरियंस है। काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू लिया, बोला कि आप अब सांप पकड़ सकते हो, तो मैंने बोला इधर का सांप थोड़ी पकड़ सकते हो, क्योंकि उधर तो सेफ्टी थी और उनमें जहर नहीं था और बहुत सारे इंतजाम थे, लेकिन इधर नहीं। और आज बाय द वे ये माइक आपको पकड़ना है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और अपने पति के साथ चैनल हमेशा झांसे में बसाता है, पागल तेरी शादी हुई है, हस्बैंड के साथ कर, हनीमून भी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे कोई ना हनी था ना मून था, आपस में एक दूसरे से नफरत हो गई थी हमें। पहली बार मैंने अपने पति को रोते और चिल्लाते हाथ जोड़ते देखा, क्योंकि अगर शादी से पहले मम्मी देख लेती तो शायद लड़की ना देती। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हर्ष। अब भी उसको लगता है पीछे से सांप लाएंगे और गले में डाल देंगे। नमस्कार, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, ऐसा बोलना पड़ता है। बहुत बैंड बजी, बहुत चोटें लगी, बहुत रातें सोए नहीं, और नहीं, बट ऑनेस्टली ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार से ज़्यादा आप इसे एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहेंगे। बहुत मज़ा आया, बहुत सारे दोस्त बने, और बहुत अच्छा टेलीविज़न हमने बनाया है, बहुत हंसे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं। साथ ही साथ आई वुड लाइक टू थैंक एंडमॉल कलर्स, अर्जेंटीना की स्टंट क्रू एंड रोहित सर, जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा और कभी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम इतने ज़्यादा खतरे में थे। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। एंड टू एवरीवन, हाय, इट हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया करने में, जैसे कि आदि ने कहा। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रोहित सर का, कि मुझे अभी तक आई स्टिल रिमेंबर कि पहला स्टैंड था, मुझे बहुत ऊंचाई से कूदना था, एंड रोहित सर का मुझे सिर्फ शक्ल नजर, उन सर की शक्ल नजर आ रही थी, क्योंकि मैं पहली बार सर को देख रहा था, और मैं देख रहा था, सोच रहा था मुझसे भी लंबा कोई इंसान हो सकता है। सर लंबे थे। तो आई थिंक मैं छोड़ गया, मैं सर की हाइट का अंदाजा बिल्कुल नहीं था मुझे, बट इट हैज बीन रियली नाइस। थैंक यू सो मच सर, बहुत मोटिवेटिंग। देखो क्या है ना, इनको लगता है कि मैं एनकरेज करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा अलग चलता है कि स्टंट में इतना खर्चा किया है, करो सालो। तो भी ऐसा
ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि टीवी पे फुटेज क्या दिखाएंगे, इतना खर्चा कर दिया, ये सब जाके वहाँ खड़े हैं, इनको लाएं इतनी दूर। अच्छा ऑफ द कैमरा सर बोलते भी थे, सब बातचीत करते थे, बताते थे सर कि यार जैसे बहुत खर्चा हुआ है तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग प्लीज स्टंट पूरा कर लो, हमें कुछ दिखाने दो। So, but thank you Karan sir for approaching me. I mean, I just wish कि मुझे cherishing those moments कि मुझे याद है कि जो मैंने 1 महीने पहले 2 महीने पहले किया खतरों के खिलाड़ी में, जो मैं नहीं कर पाया, काश मैं वो कर पाता। So I'm just cherishing those moments back and thank you Karan team for approaching me for खतरों के खिलाड़ी। हालांकि मैं बचपन से करना चाहता था, जी बचपन से बहुत पहले से देखना चाहता था, बहुत पहले से। Thank you so much। 200 साल नहीं, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे दोस्त बनाए आपस में, हम लोग घुल मिल के रहे 40 आगे भी बोलना चाहेंगे और बहुत लंबी लाइन है। ओवर टू मच। ये राइटर है, ये लिख के कहते कि आप पढ़। नहीं बहुत मजा आया, बहुत डर भी लगा और अभी तक चीखें मेरे कानों में गूंज रही है अपनी। मतलब सीरियसली बहुत डर लगा था अभी तक मैं फुल स्लीव पहन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के बहुत, लेकिन सर ने बहुत इंकरेज किया हम सबको और थैंक यू सो मच सर। मैं शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगी क्योंकि मुझे रोहित सर की साइड आई मिल रही है। पूरे शो में मुझे कहा जाता था कि जल्दी बोलो, फास्ट करो, स्टंट भी जल्दी जल्दी करो। एंड खतरों के खिलाड़ी फॉर मी इज रोहित सर, बिकॉज जो हौसला अफजाई उन्होंने हमारे लिए की और हम सबसे एक दूसरे के लिए करवाई है, उसके बिना स्टंट्स कर पाना बहुत मुश्किल होता था। एंड लव यू रोहित सर, थैंक यू सो मच। First of all, thank you Endemol and thank you Colors for making me a part of this ये show. तुम लोगों को बोला कि बोलने के पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, सच्ची बोल रही हूँ सर, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। Those 45 days I think were the best days of 2018 that I've had. And thank you Rohit sir because I know I was very difficult और आप जिस तरीके से मुझे प्यार से समझा बुझा के धकेल देते थे उसके लिए थैंक यू सो मच बिकॉज मैं जहाँ तक पहुँची आई गिव ऑल द क्रेडिट टू यू एंड लोड्स ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे प्यार से नहीं समझाया रोहित सर ने मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं। आई थिंक लड़का है ना, लड़की को कैसे गाली दे? सर मैं अपना बोल रहा हूँ कि मुझे कितनी गालियाँ पड़ी है उतनी किसी को नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों, बट इनकी गाली की वजह से ही सब पूरा हुआ। एंड आई थिंक मैं तो दिखता ऐसा हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, तो मैं बहुत डरता था। काफ़ी ताने भी सुने हैं बट ठीक है, काफ़ी लोगों ने ताने भी दिए हैं मुझे, ऐसी तो हाँ, लेकिन बहुत मज़ा आया, काफ़ी डिफरेंट था। इतने साल से ड्रामा कर करके रियलिटी देखने का कुछ अलग ही मज़ा था। एंड सर सब बोल रहे सर, मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच। आपने हाइट का डर निकाल दिया मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी का नहीं निकला सर, थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा गलतियाँ मैंने करी है और थैंक यू शीतल फॉर फसाइंग मी ऑन खतरों। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि हर्ष ने बोला और जैन ने बोला कि जितनी बार भी कोई डरता है, जो काइंड ऑफ इनकरेजमेंट समवन हैज गॉटन, जहाँ जरूरत होती है डांट की वहाँ डांट पड़ती है और जहाँ जरूरत होती है हक की वहाँ हक भी मिलता है फ्रॉम रोहित सर। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई गले लगने की बात कर रहे हैं? हाँ, गले लगने की बात कर रहा स्पेशल गले लगना। आई थिंक दैट्स व्हाट इट मेक्स अस टुगेदर। एंड आई थिंक वो जो हमने साथ में ये जो टॉर्चर एडवेंचर सहा है वो विल ऑलवेज बी गोइंग टू कीप अस टुगेदर बिकॉज वो मेमोरी जो होती है ना बहुत ही खतरनाक होती है। हेलो एवरीवन, तो थैंक यू सबको, जिनका नाम लिया हम सबको थैंक यू। आई पर्सनली बिलीव खतरों के खिलाड़ी जैसा शो नहीं है एंड वी आर हियर स्टैंडिंग टू से दैट क्योंकि वी आर वॉचिंग फॉर इट। और खतरों के खिलाड़ी जैसा शो बना है इज बिकॉज ऑफ दिस मैन कॉल्ड रोहित शेट्टी सर, बिकॉज वो एक्चुअली ही इज द फादर फिगर एंड डांटना, संभालना, गाइड करना, गिराना, गाली देना, उठाना, पुश करना, गाइड, एवरीथिंग। एंड मतलब आपको 20% दिखेगा ऑन कैमरा, 80% ऑफ कैमरा जो सर आपने सपोर्ट किया है एंड एवरीवन बिहाइंड दिस शो बिकॉज बहुत ही प्रोफेशनल शो है। एंड हम लोग सब अपनी
मुंबई अपने अपने लैविश लाइफ को छोड़ के हेयर मेकअप वैनिटी प्यार धराज क्या होता है? वो क्या सब भूल गए। हम लोग को एक्चुअल सर्वाइवल, हम लोग चीखे हैं, गिरे हैं, रोए हैं, बहुत बहुत गंदी हालत में दिखेंगे, पर एक्चुअल हमारा इनर सेल्फ दिखाया। सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस डू दिस एंड एक्सपीरियंस दिस। सो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक नाउ एक हम सब ने मिलकर, खास करके आई थिंक पुनीत ने डायरेक्ट किया है और बाकी सारे भी हैं इसमें, सारे मतलब जितने हो सकते थे उस दिन एक एल्बम बनाया है, एक एल्बम शूट किया है हमने, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट एल्बम नाउ। एंड हम सब साइड में हट जाते हैं, हमारी बकवास आप लोगों ने बहुत सुन ली है, पता चल रहा है बोर हो रहे हैं आप सबसे ज़्यादा, आगे बढ़ना है, डेली दी यही है। परसों भी मिला था, सिम्बा बोल रहा था आज खतरों के खिलाफ, ठीक है हम लोग हट जाते हैं, आप एंटरटेन हो जाइए, फिर वापस आएंगे।